जी साईं, आप उम्रा कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब। मक्का मदीना दोनों तरफ गई थी? जी आपने फ़ोन भी किया था वहाँ से? जी डॉक्टर साहब, फ़ोन करने के बाद फिर शायद फ़ौरन ही दुआ मांग ली कि ना ही उठाएं आप। मैं उस वक्त मदीना शरीफ खड़ी थी और बड़ी हिम्मत करके मैंने फ़ोन मिलाया था, मैंने वीडियो कॉल की थी। फिर फिर साथ ही कहा कि या अल्लाह ना ही चुके। पता नहीं क्यों वो डर क्यों? लगा बहुत कि आप डांटेंगे। क्यों? डॉक्टर साहब, मैं 2012 में गई थी पहली बार। फिर मैं गई थी 2023 में। फिर अभी गई थी तो आपसे जाते हुए पूछ गई कि पहले जाती थी तो पीछे कोई नहीं था, तो कुछ गाइड कर दें। बस वो आपने एक जुमला बोला, मैं उस जुमले में ही फंसी रही। मैंने क्या कह दिया? आपने कहा नीवे नीवे होके रहना है। मेरी मस्ती नहीं उतर रही थी, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद निस्मल डरा देती थी, या मैं स्नैन से पूछती थी यार ये इसका मतलब नीवे नीवे होना है। तो निस्मल क्या डरा थी? कि बात भूल गई है आपको। तो आपको मस्ती उधर मक्का में चढ़ी हुई थी कि मदीना में? तो अक्सर मुझे ये वाला उम्र याद नहीं है ठीक तरीके से। आखिरी दिन मुझे याद आया कि मैं गुनहगार हूँ बहुत ज़्यादा। किधर याद आया था, मदीना मक्का? मदीना। फिर उनके प्यार में कोई कमी आ गई उसके बाद? नहीं, पहले भी कोई कमी नहीं थी। मैं 2-3 अजरक साथ लेके गई थी, लेकिन आपकी इस जुमले से बाहर नहीं निकल सकी। तो रोज़ होटल से निकलते हुए सोचती थी तो नहीं ले जा सकी। वहाँ अजरक लेके जाके क्या करना था? अपने गले में डाल के या किसी को देनी थी वहाँ नहीं, पे? अपने लिए। तो अपने गले में डाल लेनी थी। नहीं पहन सकी, क्यों? नीवे नीवे होकर रहना था। तो अच्छा। मैं बैठी थी वहाँ पे, तो 369 गेट पे डायरेक्ट, जहाँ पे आपको रोज़ा नजर आता है। तो मेरे सामने से एक अजरक वाला बंदा गुजरा, उसकी अजरक बिल्कुल मेरे जैसी थी। तो मैं निस्बल से कहा, निस्बल मैंने सुबह भी सोचा था कि मैं होटल से लेके निकलती हूँ। फिर सोचती रही, तैयार होते निकली तो भूल गई। उसने कहा मम्मा बस भूल गई थी तो वो नहीं लानी थी। तो मैंने कहा इससे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ। मेरे दिमाग में फंसी रही वहाँ। तो उसने कहा नहीं मम्मा आपने नहीं मांगनी है, आराम से बैठ जाए। हम दोनों बैठे थे टेक लगा के, अकेले ही। उसने को हमने अकेले छोड़ा हुआ था। तो एक ने में एक औरत आई तो वो चादरें बांट रही थी। उसके पास एक ही अजरक थी। वो मैंने शौकी में ले तो ली, पहन भी ली। उसके बाद बहुत वेट फील हुआ, मैंने फटाफट उतार के तय कर दी। मैंने कहा ये मैं आपको दे दूंगी, मैं नहीं पहन सकती। मुझे अभी दे देगी। मैं ले आई हूँ आपके लिए। मैं असल में वो पहन के भी बैठी, खुशी हो रही थी, तो मैंने वीडियो खोली तो आप एक वीडियो अपलोड हुई थी नई यहाँ पे कि मेरा मुर्शद ऊंचा ना हो जाए, या मेरा मुर्शद ऊंचा है नीचे ना हो जाए, कुछ ऐसी वो वीडियो थी। मैंने पूरी नहीं सुनी, लेकिन पता नहीं मुझे डर लगा वो सुन के कि पता नहीं मैं इस दरबार में बैठी हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्यों ये बात का। हालांकि आप लोगों के अलावा मुझे कुछ याद नहीं था वहाँ। आपने मुझे सलाम कभी नहीं कहा, मैंने बाबा जी का भी सलाम दिया, आपका भी दिया। आपने मुझे कह के नहीं भेजा था उस तरीके से, लेकिन मैं जब अंदर गई तो वो निकल गया। जब तू वहाँ गई थी तो तू हमारा ही सलाम था।
मेरा ये सारा उम्र बस शुक्र था कि मैं आपसे मिली। मैं 2023 में बहुत दुआएं करके आई थी कि सरकार मेरी बस हो गई। फिर अभी उनका थैंक यू बोला? बस सिर्फ थैंक यू ही बोल, मेरे पास और कुछ नहीं था कहने के लिए। मेरे पास और कुछ भी नहीं था कहने के लिए, बस शुक्र ही निकला, सिर्फ शुक्र। यहाँ जो या वहाँ भी कई बार जो दुआ तो कह देते हो ना, वहाँ ऐसे कह देना, वो कोई मजहबी रिचुअल थोड़ा है या कोई इस तरह थोड़ी है बात। तो कई बार वहाँ यहाँ भी किसी दरबार में अगर भेजा जाता है कुछ हो, तो वो कोई ख़ास वजह होती है। हाँ जी। उस पर्टिकुलर बंदे का या उस पर्टिकुलर फैमिली की वहाँ पे कोई एप्लीकेशन होती है या मैं बहुत दुआएं कराई हैं डॉक्टर साहब, मैंने कभी यहाँ जिक्र नहीं किया। तो अभी आपके जाने से पहले कुछ 1.5-2 महीने पहले मुझे ये ख्याल आया एक दिन, और मैंने सरकार से बात की कि आप नाराज़ तो नहीं हो गए, मैं बहुत ज़्यादा कह रहे होंगे कि बस अल्लाह 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 ही करी जा रही है, उठते बैठते अल्लाह 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 करी जा रही है। मतलब मैं इस पूरे साल 1.5 में, ये साल ही हुआ है, 1.5 तो नहीं हुआ अभी। तो वैसे ही मैंने सरकार से ये बात की, तो मैंने 2 महीने सिर्फ कसीदा बुर्दा शरीफ की दुआ कराई, मुझे बंदे ही वो मिलने लग गए। तो बहुत बातें करते हैं हम, बड़े अरसे से करते हैं, लेकिन हम इतनी स्ट्रेट हॉटलाइन पे बैठे हैं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। फिर मैं, अभी आपने अनाउंस नहीं किया था, आप ढके छुपे अल्फाज में कह रहे थे कि मैंने जाना है, तो मैं यहाँ से गई और मुझे सिर्फ वाइब आ रही थी और मुझे नज़र आ रहा था कि आप हैं वहाँ पे, और वो ख्वाहिश भी हो सकती है। वही मैंने अभी कल वो भी मैंने एक थोड़ी करेक्शन की है अपनी कि भाई मैं भी हूँ वहाँ पे। तो मैं जब पहली बार गई थी, तो जिस तरफ से वो जनाजा ले जाते हैं ना, गुंबद खजरा के बिल्कुल नीचे एक दरवाज़ा है, पहले वो आपको वहाँ तक जाने देते थे, अब कोविड के बाद से आपको वहाँ तक नहीं जाने देते। तो वो एक टैंकी सी परमानेंट टैंक है वहाँ पे, उसके सामने मैं बहुत बैठी हूँ, बहुत। तो मुझे वो बार बार वो जगह ही नज़र आ रही थी कि मैं वही हूँ। मैंने स्टैन से कहा कि आप मेरा वीज़ा लगवा दें। तो पिछले साल मेरा मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ था। मैं सजिया को यहाँ से लेके निकल के वापस दुबई चली गई, सजिया को भेज दिया, लेकिन हम पूरा साल नहीं जा सके। अब मुझे इस दफ़ा समझ आई कि वो वीज़ा लगा भी हुआ था और हम नहीं जा सके। हम यहाँ से गए थे, यहाँ से जब मैंने सजिया को लेके गई तो हमने जाना था, लेकिन अभी हमारी डायरेक्शन शायद सीधी नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें समझ हमें यहाँ से जाने के बाद आई हैं। तो मैंने हसनैन से कहा कि आप वो वीज़ा लगवा दें। उन्होंने कहा 3 से 4 दिन में वीज़ा लग जाता है और मसला नहीं है। इस दौरान आप चले गए और आपने वो रबी अव्वल में जब वीडियो मैंने देखी, तो मैंने हसनैन से कहा आप वीज़ा लगवा दें मेरा। तो हसनैन ने कहा कि आयशा, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुमने उनके साथ जाना है या करना है, तो तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। मैं आपको जाते हुए भी बता के गई थी कि उसने कहा कि तुमने बड़े घर जाके जूतियाँ ज़रूर खानी है। तो आपने मुझे एक बात की थी जब मैं आपसे अलहदा मिली थी कि मेरे बारे में अगर कुछ समझ ना आए तो उससे पूछ लेना। मैंने आपको मैसेज किया, तो मैसेज का तो जवाब नहीं आया, लेकिन वो ख्वाब में आपने जवाब दे दिया कि मसला तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने लोगों सबकी तरफ देखते हुए कहा कि कोई हर्ट हो जाएगा इससे। तो मैंने स्नैन को मैसेज किया कि मुझे जवाब मिल गया है, तो आप अभी रहने दें, क्योंकि वो मुझे बार बार अक्टूबर का ही कह रहे थे। तो और एक और बात, आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, बस मैंने शुक्र का तो आपको बताया है कि सिर्फ शुक्र ही था। मैं 2012 में ओहद की मट्टी भी लाई थी। तो जब मैं 2023 में गई तो ओहद पे ही हम बैठे थे, तो
एक बड़े बारिश बुज़ुर्ग से हैं, वो जब भी मैं और हसनैन जाते हैं तो वो हमें ज़ियारात पे लेके जाते रहे, वही मदीना के मुकीम ही हैं। तो ओहद की सारी बातें हो रही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह जब पहली बार आई थी तो मैं यहाँ से मट्टी लेके गई थी। तो उन्होंने कहा बेटा मदीना की कोई चीज़ ना यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो मुझे बहुत वो हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, इतने साल मैंने वो अपनी अलमारी में लटक रही है, उसमें से कुछ थोड़ी बहुत मैंने किसी को दी होगी, वरना वो मेरे पास ही पड़ी है। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं जाऊंगी अब या कभी जब आऊंगी तो मैं ले आऊंगी या किसी के हाथ भिजवा दूंगी। ये जब मैंने सरकार से ये बात की कि मैं बहुत अल्लाह अल्लाह करने लग गई हूँ, तो आप कहीं नाराज़ ही ना हो गए हो कि मुझे भूल ही गई है, पहले तो सारा वक्त इधर ही बैठी रहती थी। तो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, प्रेप क्लास की मेरी फ्रेंड, वो गई है उम्रे पे आपके आगे पीछे ही। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि तुम जा रही हो तो ये ओहद की मट्टी ले जाओ मेरे से। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, तुम मेरे घर ड्रॉप कर दो। मैं और हसनैन उसके घर, नहीं ये अगस्त की बात है, तो मैं उसके घर वो ओहद की मट्टी ड्रॉप कर आई। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी, तो उसका मुझे कोई फ़्लाइट रात के टाइम मैसेज आया, कॉल आई कि आयशा हमारे घर कल से लड़ाई पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुमने उससे वो मट्टी क्यों ली है, तो मैं वो मट्टी नहीं ले जा सकती। तो मैंने, अब मुझे ज़्यादा फ़िक्र मट्टी की पड़ गई कि इतने साल मैंने संभाली हुई थी। तो मैंने स्नैन से कहा कि अभी चलें हम वो मट्टी ले आते हैं वापस। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तुम छोड़ जाना, मैं मट्टी ले लूँगी। तो मैं गई उसके घर से, मट्टी उठाई और मट्टी गाड़ी में बैठते हुए मैंने स्नैन को कहा कि ये लगता है अब ये मट्टी छोड़ने हमें ही जाना पड़ेगा। तो वो मट्टी भी मैं ओहद की ले गई थी। मट्टी से मैंने माजरत भी की और स्नैन ने कहा उसे कहो हमारे लिए दुआ करते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस मट्टी ने मेरी वजह से काफ़ी हिजर बर्दाश्त की। नहीं, तो वो मट्टी मैं छोड़ आई वापस। लोग इश्क में सच्चे नहीं हैं वरना, लोग इश्क में सच्चे नहीं हैं वरना हिजर ना कहीं इब्तदा ना इंतहा में आता। हिक के तो हिक दी सानू सिख, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती, वो हमारी अपनी समझें होती हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर इसी तरह सब ओहद से मट्टी लाना शुरू कर दें और जो तबरुक तो बन जाएगा। लेकिन मेरी बदबख्ती, लोगों को लगेगा बदबख्ती है। मुझे किसी ने रिसेंटली भी कहा कि सरकार का मुँह मुबारक, और आपको तोहफ़तन देना आप अपने घर में रखें। मेरी वालदा के और मेरे मुंह से, दोनों के मुंह से निकला। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो इतनी बड़ी सादत है, इतनी बड़ी रहमत है। आप सरकार का मुँह मुबारक है। किसी ने पास से कहा भी कि ये लोग एम ही कह देते हैं, लोगों के पास कहाँ से आ गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए। बहरहाल लोगों के पास पूरी पूरी सनद होती है, हिस्ट्री होती है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन मैं माफ़ी मांग ली, ठीक है, माफ़ी मांग ली उनसे। अच्छा। उन साहब से। अच्छा। और मेरे लिए तो ये कुरान करीम बचपन से मेरे लिए तो अभी तक मसला होता है कि मेरे घर में मैं ऊपर वाली मंजिल पे चला जाऊं, किसी वजह से जाना पड़ जाए, छत पे जाना पड़ जाए, मेरी खोपड़ी में या पर्सनली मुझे फ़ील होता रहता है कि नीचे अलमारी में कुरान करीम है, जो बचपन से जो अदब सिखाया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से फिर बड़ा प्रॉब्लम सी होती है। हालांकि वो अलमारी में है, अंदर है, वो सारी बातें हैं, ठीक, उस हिसाब से बड़ा अजीबोगरीब लगता है। बाकी
सरकार अगर आपके पास साथ बैठे हुए हों सामने और एक मुँह मुबारक उनका टेबल पे पड़ा हो तो आप सरकार को देखते रहोगे कि मुँह मुबारक को देखते रहोगे? मुँह मुबारक की अपनी है, प्यार है, आप उसे छुपा लोगे, दिल में रख लो, जैसे मर्जी कर लो। तो अच्छा किया आपने, वो एक आपका टेस्ट था, यूँ कह लो आपने अपने ऊपर खुद ही एक जिम्मेदारी डाल ली और उन्होंने बुज़ुर्ग ने आपको प्यार से कहा, उनके कहने का और अंदाज था, उसने कहा यार यहाँ की कोई चीज़ जाना नहीं चाहती, तो फिर समझाने का अंदाज था। ठीक है, सरकार तो उसे यहाँ भी अवेलेबल थे, तो हर जगह होते हैं, तो बाकी वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट था। बच्चों के साथ खेला जाता है ना, तो आप मस्तियाँ सस्तियाँ करते रहे हो तो करते रहे, उन्हें 12 खाती हैं तो उन्होंने वहाँ बुलाया था। मेरे साथ ही आप थी, ठीक है, लेकिन वो आपका था कि नहीं दुई वाली हाज़िरी भी हो, ठीक है। तो छोटे बच्चों में होता है ना, मेरे भी तो हैं, ये मसला होता है, फिर वो भी करा दी गई आपको। सारा लफ्ज़ों का अपनी हमारी सोच समझ की बात कमी होती है। बाकी उनका प्यार, उनकी रहमत, वो तो आपको मुयस्सर है हर जगह पर। लेकिन ठीक है, वहाँ भी जाना होता है। हुआ है दोबारा एक चक्कर लगा आए हो, फिर फ्रा आए हो, सैरे कर आए हो, अब अगर मैं पूछूं कि अच्छा मेरे लिए क्या लाए हो, सरकार की तरफ से ये वहाँ से अगर इतना तुझे था तो फिर वापसी पे क्या मिला? पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। ठीक है, वहाँ पे भी बैठे तुझे बाबा ही याद आते रहे, आप भी याद आते रहे। और मौज मस्ती करती रही ना। 23 में तो आप उन्हें कह रही थी बस मैं थक गई हूँ, मैं पता नहीं क्या था क्या नहीं था। अब जाके तुझे थकावटें भी कोई नहीं थी और वो टाइम भी भूला हुआ था, मज़े कर रही थी तू। मैं उड्डी जावा हवा दे नाल वाला हाल था आपका, ऐसे ही था ना? नहीं, शुक्र था भूला नहीं वो वक्त, उस हर वक्त का शुक्र तो अदा किया। शुक्र था ना, तो अच्छी बात है। थोड़ी देर मौज मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी देर करूं? थोड़ी देर उधर तुम्हें उन्होंने तुम्हारी मर्जी की आशी करा दी तुम्हें। अब आ गए हो, ड्यूटी करो, काम करो। काम देखो ना, काम बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत थोड़ा है, काम भी तो करना है। ठीक है, तो सब चादर आपको दे दूं मैं? जी चादर दे दें आप मुझे। अब ये तूने वहाँ पे ली थी लेकिन तुझे भारी लगी थी। हाँ जी, ये रोज़ कुछ ये पकड़ना बेटा इसे। नहीं रोज़ा, मैं पहनाऊंगी आप। अच्छा,
ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। लो मेहरबानी जी। चल बैठ। अच्छा